हेलो एवरीवन। और बताओ सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? और सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा जल्दी से। देखो, उम्मीद तो करेंगे सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना? थोड़ा टाइम निकाल रहे होगे, कम सो रहे होगे और अधिक पढ़ रहे होगे, है कि नहीं? चलो, क्योंकि हमको दोनों देखना है, हमारा बोर्ड एग्जाम भी है, सीयूटी भी है। तो देखो, आज वही हम बात करेंगे कि यार ऐसे मतलब कौन कौन से हम स्टेप को फॉलो करें जिससे हमारा सर इस बार सीयूटी के थ्रू हमारे ड्रीम कॉलेज में 100% सिलेक्शन हो जाए। हम जिस भी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या चीज़ हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए हमें अपना 100% फोकस रखना होगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट से, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा है सिलेबस। इस बात को देखो एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत लोग बस पढ़ाई शुरू कर देते हैं, समझते नहीं है क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा ना। हम अगर हम कभी भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए भाई कि हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है जिससे हमारा वो एग्जाम निकल जाए। बस टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि भाई हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे कि हमारा उस एग्जाम में 100% सिलेक्शन हो जाए, और कुछ नहीं। हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, बस हमें अपना सिलेक्शन लेना है, काम खत्म। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना होगा। तो सभी लोग क्या करेगा, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, जान लो एकदम। कहाँ जानोगे, जो गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे मतलब वही समर्थ.ac.in सर्च करोगे, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्योंकि होता यही है कि जो चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम में कट गई होती हैं वो इस एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस एग्ज़ाम में आएंगे एक्स्ट्रा में, तो हमें सब पता होना चाहिए। और कौन एकदम नहीं आएंगे वो भी पता होना चाहिए, कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगा उसको हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए एकदम बढ़िया से। ठीक है, और सबसे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड स्टेप, हमें देखो अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तुम्हारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के लिए हमें केवल और केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में जितने सारे थ्योरी हैं, जितने सारे एग्जाम्पल हैं, जितने सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को एकदम पढ़ लेना है विथ कॉन्सेप्ट। इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम उसका हर एक सवाल लगा लें, वो भी स्पीड के साथ। और इसको करने से 100% सिलेक्शन होगा। बहुत लोग भागते हैं ना, एक्स्ट्रा बुक लेंगे, इसका सवाल लगाएंगे, उसका सवाल लगाएंगे, और हम बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हमको मतलब सिलेक्शन से बस, ठीक है, कि कट ऑफ जितना जाएगा उस कट ऑफ से बहुत अधिक नंबर आ जाए कि मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाए। बस उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी को कंप्लीट फॉलो करेंगे, ठीक है, बाकी तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे ही करवाएंगे अच्छे से, और सब सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन खुद से केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस करना है। कोई और क्या कर रहा है, कोई कितना पढ़ रहा है, कोई कहाँ से पढ़ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। हमें अपने एग्जाम में फोड़ना है, वो बोर्ड एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, बम नहीं फोड़ना है, पेपर को फोड़ के चले आना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी शक मत रखना। कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो करना है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो बताएं सिलेबस, उस सिलेबस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर उस सिलेबस में टॉपिक होगा तो उसे में एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, बस ये रहे। इसलिए पहले सिलेबस को देखो,
उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो करो, और कुछ भी नहीं बस, समझे। और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम बार बार कहते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्लास 12th में मतलब 9, 10th, 11, 12th अभी तक हम लोग केवल अपना कोर्स पढ़ रहे हैं ना, अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये जनरल टेस्ट जिसमें करंट अफेयर होता है, जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हमें इन सबको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली टाइम देना पड़ेगा। साथ साथ लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, जिसका भी एग्जाम देना उसको पढ़ना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बात जानो ना। क्योंकि हम लोग देखो अपना सिलेबस तो पढ़ रहे हैं लगातार, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं ना, तो सब हमें आ रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा टॉपिक तो लास्ट के हम 2 महीने में, 1 महीने में कंप्लीट करके पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, मतलब हो सकता है, हो जाएगा भी। लेकिन अगर इसको हम नहीं देंगे टाइम अभी, तो बाद में उस 1 महीने में, 2 महीने में इसको करना पॉसिबल नहीं है। तो इसे हमने अभी से टाइम देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, या हिंदी कह दो लैंग्वेज में, तो टाइम निकालो और इन सबको टाइम दो बढ़िया से, है ना। इसमें तुम्हारा मेंटल एबिलिटी आता है, होता है रीजनिंग, मैथ का क्वेश्चन, है ना। तो इस पे फोकस करो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यही हमारा बिगाड़ेगा और बनाएगा। और सबसे लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा है प्रैक्टिस, ठीक है। हम जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और ये मॉक टेस्ट, और बिना मॉक टेस्ट दिए, है ना, हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे, समझेंगे, हम देखेंगे कि यार हम उस 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और चाहेंगे कि यार उस 1 घंटे में अगर 50 में से हमें 40 क्वेश्चन करना हो, तो हम उस 1 घंटे में 50 में 50 क्वेश्चन करने का दम रखें। ये होना चाहिए ना। कट ऑफ तो बनेगा 50 में से 32, 33, 35 तक। अगर 50 में से अगर हम 35 करेंगे तो भी एग्जाम में 100% सिलेक्शन होगा, एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। लेकिन फिर भी इतना होना चाहिए, हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे कि हम ऑनलाइन लिमिट टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर 50 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। यही मेन प्रैक्टिस है। जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड, एक्यूरेसी, मतलब सही होने का चांस, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार हम 1 घंटे में अब 30 क्वेश्चन, फिर अब 35 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अब हम 1 घंटे में 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर ले रहे हैं, तो एग्जाम में भी हम लगभग इतना कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो लाइन से इन सभी चारों बातों को याद रखना, इसको फॉलो करना, इसको रूटीन में लेके आओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो हमें इसको भी ध्यान देना है, साइड में थोड़ा थोड़ा करके, फिर एक बार पूरा फोकस करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर फुल फोकस है तो हम दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं, जिससे कि हमारा दोनों एग्जाम एकदम बेहतर हो और इसमें भी बेहतर से बेहतरीन हो जाए हमारा, ठीक है। उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाओ, कुछ कुछ करते रहो, ठीक है। बाकी जैसा रहेगा बताते रहेंगे, और अगर कोई डाउट रहे, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो उसे कमेंट करके पूछ लो, है ना, उसको बता दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, और सभी को जय मां सरस्वती।